खबर आई कि वैशाली में एक साथ 50 लोगों को ठोकर मार दिया गया और 8 लोग वहीं पर तत्काल मर गए। उसके बाद खबर आई कि जो ट्रक चलाने वाला ड्राइवर था वो दारू के नशे में इतना मदमस्त था कि उसको आदमी लोग नहीं दिखा और वो गाड़ी सब पर चढ़ाते गया। और उसके बाद हमको याद आया नीतीश कुमार का वो शपथ जो विधानसभा के परिसर में सारे लोगों ने तो लिया था, लेकिन शायद बिहार के लोगों ने वो शपथ नहीं लिया था। चिंता करने की बात इसीलिए नहीं है क्योंकि माननीय तेजस्वी यादव और माननीय नीतीश कुमार की सरकार ने उन लोगों को 5-5 लाख देने का ऐलान कर दिया है। मोदी जी सोचे कि हम भी गंगा नहा लेते हैं, इसीलिए उन्होंने भी 2-2 लाख का ऐलान किया है। और उसके बाद खबर समाप्त करने की इच्छा नहीं है, इसीलिए बोल दे रहे हैं कि उनकी जान का कीमत हमारे हीरे और मोती के कुर्सी पर बैठे हुए नेताओं ने 7 लाख लगा दिया। वहां कोई अब तक गया नहीं है। तेजस्वी यादव टोपी टी शर्ट पहनकर किसी अस्पताल में ढोंग करने का नाटक करने जा रहे होंगे और नीतीश कुमार के पेट में तो घाव हो गया है। बेचारे चुनाव प्रचार में जा नहीं पा रहे हैं तो मरे हुए लोगों के परिजनों से मिलकर क्या ही कर लेंगे वो। बाकी बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा अभी यह है कि कौन सा बंगला में कौन सा नेता रहेगा। और ये इतना बड़ा मुद्दा है कि 5-10 हजार लोग अगर किसी ट्रक के नीचे आकर मर जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन याद रखिएगा, रेणु देवी, विजय सिन्हा और भाजपा के विधायकों को बंगला जल्द से जल्द खाली कर देना चाहिए। इसीलिए क्योंकि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अपना अपना जमीन बेचकर वो फ्लैट बनवाए थे। उनको शायद पता नहीं है कि जिस फ्लैट में वो 17 साल से मजा मार रहे हैं वो भी किसी बिहार के मजदूर के द्वारा दिया गया टैक्स से बना है। बाकी बहुत दिन से कटाक्ष नहीं किए थे, इसीलिए लगा कि आज ट्रक के नीचे आ गए उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के लिए ही सही, लेकिन बोलना जरूरी है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, मेरा नाम प्रशांत राय है। आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट कटाक्ष देख रहे हैं। तेजस्वी बाबू वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जाकर हाथी से आशीर्वाद ले रहे हैं। बड़ा बड़ा केला हाथी सबको खिला रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के पास नवादा जाने का समय नहीं है, जहां एक परिवार कर्ज के चलते काल के गाल में समा गया। वैसे भी तेजस्वी यादव ने 33 साल की उम्र में इतनी शोहरत हासिल की है तो किसी मरे हुए व्यक्ति के परिजन से मिलना उनका काम थोड़ी है। और नीतीश कुमार से रोज रात में जाकर उनको प्रणाम पाते भी करना होता होगा, कहना होता होगा कि भाई साहब सुनिए ना, हमको सीएम कब बनाइएगा, जल्दी से बना दीजिए। हम तो अपना विधायक सबको उन लोगों का औकात रोज दिखाते हैं, अब तो हमको सीएम बना दीजिए। ये सब कहकर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को खुश करने का प्रयास कर रहे होंगे और इसके बाद जो समय बचता है वो टी शर्ट पहनकर किसी अस्पताल में ढोंग करने के लिए जाने पड़ता है। वैसे तेजस्वी यादव की सरकार ने बहुत शानदार काम किया है। भाजपा के विधायकों पर जुर्माना लगाया है बंगला नहीं खाली करने के लिए। लेकिन अगर हम यही पूछ ले कि जो वैशाली में 50 लोगों को कुचल दिया उसको दारू कहां से मिला, तो नीतीश कुमार का मुंह खुला का खुला रह जाएगा। वैसे नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को पता है कि उनका सारा अफसर और सचिव दलाल है। उन लोगों का पूरा जिंदगी दलाली करने में ही बीत जाता है। बताइए, बेटी के शादी में 100 तरह का नॉनवेज और 150 तरह का वेज मटेरियल बनवाने के लिए पैसा चाहिए होता है, और इतना पैसा तो सैलरी से नहीं ना हो पाएगा भाई साहब। बाकी नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनना है। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि बिहार का डेवलपमेंट सिर्फ नाम भर के मरीन ड्राइव और पुल पुलिया से नहीं होता है। उनको लगता है कि जो उन्होंने किया है वो लकीर है, ऐसा लकीर जिसको सिर्फ तेजस्वी यादव क्रॉस कर सकते हैं। और तेजस्वी यादव वो हैं जिनके पास एक अलग किस्म का टैलेंट है, और वो टैलेंट बस इतना है कि वो जिस बड़े बाप की औलाद हैं, जिसको आप राजकुमार कहिएगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, वो अपने खौफ से अपने कार्यकर्ताओं को अपने ही दफ्तर में बुलाकर कहवाते हैं कि 10 सर्कुलर रोड का साया अगर तुम्हारे सर से हट जाएगा तो तुम्हारा औकात कुछ भी नहीं है। ये वही छोटा लालू वाला किस्सा है। कृष्णा यादव नाम का एक लड़का जो हमेशा लालू यादव की मिमिक्री करता है, उसी को लालू यादव के हनुमान भोला यादव राजद के दफ्तर में बुलाकर कह रहे थे कि तुम्हारा औकात कुछ भी नहीं है। अब तेजस्वी यादव पैदा हुए चांदी का चम्मच लेकर, उनसे हम लोग ये कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वैशाली में कोई अगर मर गया है तो तेजस्वी यादव को वहां जाना चाहिए था। अरे छोड़िए, मत जाइए, लेकिन दारू पीकर ट्रक चला रहा व्यक्ति दारू कैसे पी लिया, इस पर तो जवाबदेही बनती है ना आपकी। जिस चाचा को आप पानी पीकर, रम पीकर, विस्की पीकर कोसते थे कि आपने शराबबंदी करके बिहार को बर्बाद कर दिया, वही चाचा आपके इतने खास हो गए हैं कि बिहार में मरा हुआ शरीर भी आपके अंतरात्मा को जिंदा नहीं कर पा रहा है। कुर्सी का आ जाना अगर इतना बुरा होता है तो तेजस्वी जी, आप नेता प्रतिपक्ष ही अच्छे थे। कम से कम आप सवाल तो उठाते थे कि बिहार में ये नहीं हो रहा है, लेकिन आप जब से सत्ता में आए हैं तब से खाली औचक निरीक्षण कर रहे हैं।
आप ही के राज में मुजफ्फरपुर से कल एक पत्रकार को एक सांसद से सवाल पूछने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। उसका नाम लोकेश पुष्कर है। हमको फोन किया था, बोला कि अजय निषाद से सवाल पूछिए और हम गिरफ्तार हो गए। कहां है आपकी प्रशासन तेजस्वी जी? अच्छा माफ करिएगा, प्रशासन तो नीतीश जी के पास है। तो नीतीश जी आप जवाब देंगे इस बात का कि एक पत्रकार को क्यों गिरफ्तार कर लिया गया है? इस बात का जवाब दे पाएंगे कि क्यों आज 8 लोग किसी दारूबाज के चक्कर में मर गया? या फिर आपको लगता है कि 7 लाख मिल जाने से किसी का परिवार मरे या जिए उसको फर्क नहीं पड़ता है? छोड़िए, आपके पास दिल होता तो आप ये सब समझ पाते। और बताइए, प्रशांत किशोर से बातचीत होती है कि नहीं? बात होगी तो कहिएगा कि बेमतलब का क्यों गली गली घूमकर लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हो? आओ हमारे पास 5,000 करोड़ ले लो और फिर से हमारी सरकार बनवा दो। वो भी बिजनेसमैन ही है, आ ही जाएंगे आपके पास। बाकी तेजस्वी यादव जी के बारे में बोलने का और मन है, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप लोग आकर देख लीजिएगा कि यादव लोग मेरी और माँ और मेरी बहन को किस प्रकार से खोज रहा होगा। लेकिन असलियत ये है कि हम तो बोलते रहेंगे और उस वक्त तक बोलते रहेंगे जब तक नोट के गद्दा पर सो रहे नेताओं को ये मालूम ना चल जाए कि बिहार की जनता नोट पर नहीं बल्कि नीचे जमीन पर सोती है, जिसको हम भोजपुरिया लोग भुइयां कहते हैं। आप कटाक्ष देख रहे थे, धन्यवाद।